हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। एक्चुअली ये वीडियोस मैं आपके लिए पहले बना चुका हूँ, लेकिन उनमें अच्छी क्वालिटी ना होने की वजह से मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साउंड क्वालिटी थोड़ी बेटर नहीं थी, तो इस वजह से मैं वीडियोस दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसी वजह से इन वीडियोस को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से ब्रीफली अंडरस्टैंड और आपको क्लियर हो सभी टॉपिक्स। ओके, तो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ जावा है क्या, इसको हम क्यों यूज करते हैं, जावा है क्या और जावा ही हम क्यों कर रहे हैं इस वीडियो में। इन वीडियोस में हम जावा ही क्यों स्टार्ट करें, ये सभी टॉपिक्स आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ हमारे लाइव बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको ज्वाइन करना तो आप जल्दी जल्दी मेरे टीम के साथ कॉन्टेक्ट करो और अपनी सीट को बुक करा लो। ओके, अगर आपको फ्री लाइव कोर्स चाहिए तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना और पेजेस को फॉलो करना है और एक प्यारा सा वीडियो रिलेटेड कमेंट। ओके, तो जल्दी जल्दी जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करो और ज्यादा ज्यादा इनको लाइक करो। ओके, तो आते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावा क्या है, जावा को ही हम क्यों कर रहे हैं इन वीडियोस में। ओके, तो आते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग है क्या, मैं आपको बता चुका हूं। ये वीडियो जो है वो बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी आप इन वीडियोस को देखकर इजिली जावा या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। ओके, तो इसी वजह से मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली और बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूं कि हमारे पास जावा क्या है, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ओके, तो मैं जावा स्टार्ट करने से पहले आपको बता रहा हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, प्रोग्रामिंग क्या है। आपने सुना होगा, आपने या फिर क्लासेस में या स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि प्रोग्रामिंग, कोडिंग ये है क्या। ओके, तो प्रोग्रामिंग को हम डिस्कस करते हैं। देखो, अगर हम दो बंदे कोई भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं या फिर और कोई बंदा है मेरे साथ, वो हम दो बंदे बात कर रहे हैं, तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है, हमारी लैंग्वेज। वे ऑफ टॉकिंग वहां पर क्या है, वो हमारी लैंग्वेज है। ओके, वहां पर वो लैंग्वेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि हम दोनों आपस में बातें समझ पाए। ओके, या फिर मैं कोई टास्क देना चाहता हूँ मेरे, या मान लो आपके पास दो बंदे हैं, मोहन और सोहन, वो दोनों बात कर रहे हैं, या फिर मोहन जो है वो सोहन को कुछ काम बताना चाह रहा है, तो वो कैसे बताएगा, बोलकर। तो वे क्या है उसका, वे है लैंग्वेज। जैसे वो हिंदी में बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, गुजराती में बोल रहा है, मराठी में बोल रहा है, पंजाबी में बोल रहा है, तो सभी क्या है, वो लैंग्वेज उसका वे है बोलने का। ओके, तो ऐसे ही वे हमारे पास यहाँ पर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमारे पास एक वे है किसके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, एक ह्यूमन बॉडी और एक मशीन। ओके, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर और एक ह्यूमन बॉडी कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसका जरिया क्या है यहाँ पर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, बाकी जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ओके, आप जितने भी यहाँ पे कीबोर्ड पे कोई भी टाइप कर रहे हो, आप हेलो पर टाइप कर रहे हो या फिर 1 2 3 टाइप कर रहे हो, आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहे हो। ओके, या फिर आप इसको कोई इनपुट दे रहे हो, तो इनपुट देते टाइम वो एक क्या कर रहा है, जो भी आप इनपुट प्रेस करोगे उसका एक बाइनरी कोड होता है, उस बाइनरी कोड की हेल्प से ही वो अंडरस्टैंड करता है कि वो आपने क्या टाइप किया है। ओके, लेकिन आप तो बाइनरी कोड नहीं समझ सकते हो। वैसे इजी है, बाइनरी कोड भी आप समझ सकते हो, बाइनरी कोड भी इजी है। ओके, जैसे बाइनरी कोड 1 का अगर हम निकालना चाहे तो इजीली निकाल सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपको नहीं पता है कि डेसिमल या इंटीजर से हम बाइनरी नंबर कैसे क्रिएट कर सकते हैं या कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ओके, अगर मैं कंप्यूटर से कोई टास्क कराना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को 2 और 3 का सम करके कंप्यूटर दे दे, तो मैं कंप्यूटर में पहले प्रेस करूंगा 2, तो वो क्या करेगा, जैसे ही मैं 2 प्रेस करूंगा उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के बाद वो खुद समझेगा इसका ये आपने क्या इनपुट दिया है। देन मैं प्लस को प्रेस करूंगा, देन 3 को प्रेस करूंगा और फिर एंटर प्रेस करूंगा, तो सभी क्या करेगा, वो सभी को यहाँ पर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। देन बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के बाद ये इनका सम करेगा और मेरे को आउटपुट देगा। आउटपुट भी कैसे देगा, बाइनरी कोड में, लेकिन मुझे बाइनरी कोड में नहीं चाहिए, तो बाइनरी कोड में कंप्यूटर क्या करेगा, उस बाइनरी जो नंबर वहां पे जनरेट हुआ है, जो भी सम वहां पे क्रिएट हुआ है, सम वहां पे आया है, उसको बाइनरी कोड से डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ओके, अगर जो कंप्यूटर है वो डेसिमल को नहीं समझता तो मुझे क्या करना पड़ता, पहले 2 को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर उसको इनपुट देना पड़ता, फिर 3 को मेरा बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता, देन मैं उसको इनपुट देता, तो ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता। तो इसी चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेगा, ये जो सभी काम हो रहे हैं, बाइनरी कोड में कन्वर्ट होना, डेसिमल का इनपुट होना, सभी वो काम क्या हो रहा है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प कर रही है वहां पे। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर और एक ह्यूमन बॉडी के बीच में कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही बता रखा है, देखो
जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी क्या है, हिंदी इंग्लिश की तरह ही एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में कम्युनिकेट करने का एक वे बनता है। ओके, जैसे यहाँ पे दे भी रखा है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड ए कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का एक जरिया कौन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये सभी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, आप इसको देख सकते हो इसमें क्या कह रखा है। ओके, बाकी मैंने डेफिनेशन दे ही दी है और आपको अच्छे से समझा दिया कि यहाँ पर क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो हमें पता चल गया है। अगर इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, यहाँ पर हमारे पास रिएक्ट जेएस है, नोड जेएस, ये सभी क्या है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमने देख लिया है। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करने वाले, जावा। ओके, तो जावा को ही हम क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। जावा ही हम इसमें क्यों कर रहे हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सभी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। ओके, अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्स्ट हमारे पास है लो लेवल, देन मिडिल लेवल एंड देन हाई लेवल। अगर हम लो लेवल की बात करें तो हमारे पास है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। ओके, अगर मिडिल लेवल की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सब जगह सुना होगा, अगर आपने स्कूलिंग के टाइम आईटी ले रखी थी तो भी आपने सी लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, या हमारे 8-9 क्लास में भी सी लैंग्वेज का टॉपिक आता है। ओके, तो आपने वहां पे सुना होगा कि सी लैंग्वेज क्या होता है। तो सी लैंग्वेज जो है वो हमारी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो हमारे पास जावा है, पाइथन है, स्विफ्ट है। ओके, और भी हमारे पास काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएंगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जावा को। ओके, तो जावा क्यों कर रहे हैं हम, वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी पहले मैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावा बताता हूं आपको। अगर हम जावा की बात करें तो जावा यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट हमारे पास है कोर जावा, एंड देन सेकंड है हमारे पास एडवांस जावा, एंड थर्ड हमारे पास है एंड्रॉइड जावा। कोर जावा को हम बोलते हैं J2SE, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ओके, अगर हम एडवांस जावा की बात करें तो एडवांस जावा को बोलते हैं हम J2EE, इसको बोलते हैं जावा एंटरप्राइज एडिशन। ओके, एंड्रॉइड जावा को हम बोलते हैं जावा माइक्रो एडिशन। ओके, J2ME। ये सभी हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है जो हमारी जावा की है। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोर जावा एंड एडवांस जावा। जो एंड्रॉइड जावा है इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए लेके आऊंगा। इन दो टॉपिक्स को हम इस प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको कैटेगरी का समझ में आ गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम कोर जावा को हम क्या बोलते हैं, एडवांस जावा को क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड जावा को क्या बोलते हैं। देन अगेन मैं एक बार बता देता हूँ, ये हमारे पास है जावा स्टैंडर्ड एडिशन, देन हमारे पास है जावा एंटरप्राइज एडिशन, एंड देन थर्ड हमारे पास है जावा माइक्रो एडिशन। ओके, ये सभी हमारे पास क्या है, देखो कोर जावा से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हम क्रिएट कर सकते हैं। एडवांस जावा से हम क्या कर सकते हैं, एडवांस जावा से हम किसी भी वेबसाइट या फिर हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसके बैकएंड का जो प्रोसेस होता है, जैसे हम यहाँ पे डेटाबेस को हैंडल कर सकते हैं, हम उसको एप्लीकेशंस को क्रिएट करके हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी हम काम किसके अंदर करेंगे, एडवांस जावा के अंदर। यहाँ पर एक मेन टॉपिक आता है डाटाबेस और हमारे पास आएगा जेडीबीसी, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये क्या है। जेडीबीसी से हम जो माइस्क्ल वगैरह तो उनको कनेक्ट करते हैं, किससे, हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, हमारे वेबसाइट्स होती है, उनसे हम कनेक्ट करते हैं। ओके, तो एडवांस जावा को भी हम पढ़ेंगे। एंड्रॉइड जावा के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस होती है, मोबाइल एप्स होते हैं, उनको हम किससे क्रिएट करते हैं, एंड्रॉइड जावा से। तो एंड्रॉइड जावा से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस। देन हमारे पास एक मेन पॉइंट आता है, व्हाई वी लर्न जावा। हम जावा ही क्यों लर्न करें, जावा ही हम क्यों पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है, जावा जो है वो सिंपल है और इजी लैंग्वेज है। तो सिंपल और इजी होने की वजह से ही मैं सबसे पहले करा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास जो भी यहाँ पे हम लॉजिक्स यूज करेंगे वो सभी मैथमेटिक्स के अंदर हमने डिस्कस कर रखे हैं। ओके, तो ये सिंपल और इजी है। यहाँ पर जो हम कोडिंग का यूज करेंगे, जो हम यहाँ पे सिंटेक्स का यूज करेंगे, वो भी बिल्कुल इजी है, तो आप बिल्कुल इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। देन हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो सभी हमारे पास फ्री है। अगर हम फ्री यहाँ पे लर्न करना चाह रहे हैं जावा के बारे में, तो भी हमारे पास इजिली यहाँ पे सभी जो डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, वो भी हमारे पास फ्री अवेलेबल है। यहाँ से हम इजिली लर्न कर सकते हैं इसको और इजिली हम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास फ्री है यहाँ पर। ओके, एम्बेडेड का मतलब क्या है, एम्बेडेड का मतलब है जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे मैंने यहाँ पे सी का रखा है। ओके, सी लैंग्वेज मैंने कर रखी है। सी लैंग्वेज से अगर मैं जावा पे स्विच करना चाहूं
तो मैं इजिली स्विच कर सकता हूं। कैसे? जो सी लैंग्वेज के अंदर हमने लॉजिक्स का यूज कर रखा है, सिंटेक्स तो मेनली डिफरेंस ही होता है, ओके, लेकिन जो लॉजिक्स का यूज कर रखा है वही लॉजिक्स हमारे किसके अंदर है, जावा के अंदर। तो इजिली हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो जो जावा है वो यहाँ पे एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। जो जावा है इसके पास खुद का ही कंपाइलर और खुद का ही इंटरप्रेटर है, ओके। तो ये दोनों होने की वजह से यहाँ पे जो जावा है वो किसी और अनदर सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं है, ओके। तो कंपाइलर भी इसके पास है, इंटरप्रेटर भी इसके पास है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। ये हम जब फर्स्ट प्रोग्राम करके देखेंगे तब मैं आपको अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास इंटरप्रेटर क्या है और कंपाइलर क्या है। देन हमारे पास है रोबस्ट। जो जावा है वो रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रोबस्ट का मतलब क्या है, इसके पास खुद का गार्बेज कलेक्टर है, ओके। खुद का गार्बेज कलेक्टर होने की वजह से ये क्या करेगा, जितना भी हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे 1000 लाइन ऑफ कोड लिख रखा है, 1000 लाइन ऑफ कोड लिख रखा है, तो उसमें से 5 लाइन या 10 लाइन्स का कोड है उसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ओके, लेकिन वो वहां पे जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन जावा क्या करेगा, जिस लाइन को मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो जावा उसको गार्बेज में डाल देगा। इसका खुद का गार्बेज कलेक्टर है, उसके अंदर डाल देगा, और वो जो लाइंस है वो यहाँ पे जो स्पेस होगा उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगी। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा वो यहाँ पे लाइट वेट होगा, और यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होगी वो भी फास्ट हो जाएगी इस वजह से। लार्ज लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। जो जावा है इसके पास खुद का ही लाइब्रेरीज है और खुद के ही फ्रेमवर्क्स है। लाइब्रेरीज इसके पास काफी है, तो इसलिए हम यहाँ पे इजिली यूज कर सकते हैं उनको। और फ्रेमवर्क्स भी हमारे पास काफी है, जैसे हम यहाँ पे हाइबरनेट यूज करेंगे, हम कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करेंगे, ओके। ये सभी फ्रेमवर्क्स कौन से हैं, इसके पास खुद के है, ओके। यहाँ पर इसने खुद ने क्लासेस को डिफाइन कर रखा, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। मेथड्स इसने डिफाइन कर रखे, उनको भी हम यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर सभी जो सोर्स है वो हमारा फ्री है, ओके। देन हमारे पास आता है वर्सेटाइलिटी। जावा जो है वो वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वर्सेटाइल का मतलब क्या है, यहाँ पर जावा से हम, देखो मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, ओके। गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं हम इसके अंदर, ओके। तो ये सभी काम हम एक ही लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो जावा है वो वर्सेटाइल है, ओके। वर्सेटाइल का ही मतलब ये है कि हम यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे इजिली कर सकते हैं, ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलैरिटी। जो जावा है, तो अब तक मैंने जो पॉइंट्स बताए उनसे आप समझ गए होंगे कि जावा जो है वो पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है वो देखो, सिंपल है, ओपन सोर्स है, एम्बेडेड है, ये सभी पॉइंट्स है। और इसके अगर हम देखो ये डेफिनेशन देखें, जावा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. It has a large and active community of developers, which means there is a lot of support, resources and job opportunities available for Java developer. यहाँ पर देखो जो जावा डेवलपर्स है वो एक उनकी कम्युनिटी जो है, अगर हम यहाँ पे रेशियो देखें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और जावा की, तो हमारे पास जो रेशियो जावा की वो ज्यादा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमारे पास जो जावा है उसको मैक्सिमम कंपनियां यहाँ पे यूज कर रही हैं, ओके। मैक्सिमम कंपनीज के अंदर जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, वेब डेवलपमेंट हो रही है, वो जावा के अंडर हो रही है, ओके। तो यहाँ पर जो सपोर्ट है वो हमें इजिली मिल सकती है, क्योंकि जो कम्युनिटी है वो डेवलपर्स की बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल जाती है, रिसोर्सेज मिल जाते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, देखो ये यहाँ पर इतने काम एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, एक ही प्रोग्रामिंग के अंदर हो रहे हैं, तो हम अनदर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर क्यों जाएंगे? तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, ओके। तो इसलिए आप यहाँ पे जॉब गेट कर लोगे, ओके। और यहाँ पे पैकेज भी काफी अच्छा मिल जाता है। देन हमारे पास ये मेन पॉइंट है, देखो ये यहाँ पर देखो जो जावा है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, जावा जो है वो डिपेंड है किसके ऊपर, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ओके। जितनी भी हमारे पास जावा के अंदर क्लासेस होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको हम एक बार डिफाइन कर रहे हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में उनको यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बता भी रखा है रीयूजेबिलिटी, ओके। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार हम किसी क्लास को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई क्लास डिफाइन कर दी, उसको मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकता हूँ। और मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, मेथड्स है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट करने के बाद उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिया, एनिमल जो है वो मेरे पास क्लास है, और उसके अंदर डॉग है, कैट है, वो सभी क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है, ओके। तो इनको एक बार, एनिमल को मैं एक बार क्रिएट कर रहा हूँ, तो एनिमल को मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकता हूँ। वैसे ही मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकता हूँ, ओके।
तो ये मेन पॉइंट हमारे पास जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यहाँ पे फॉलो करता है। ओके, ओप्स को ये फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ओके, ओप्स को ये फॉलो करता है। देन हमारा जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पे देखो, मैंने कोई प्रोग्राम यहाँ पे राइट किया। ओके, मैंने सोर्स कोड जो है वो विंडोज में यहाँ पे राइट किया है। विंडोज में मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट कर दिया। ओके, प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद मैं चाहता हूं उसको मैं लिनक्स में यूज करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो मैंने प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट किया उसको मैं लिनक्स में रन करूं, या फिर मैं उसको चाहता हूं मैक में रन करूं। तो मैं इजिली यहाँ पे रन कर सकता हूं। कैसे? एक बार जो मेरा कोड है वो कंपाइल हो जाता है। कंपाइल होते ही वो क्या होगा? बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे रन हो सकता है। ओके, जो बाइट कोड होता है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसी वजह से जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे विंडोज में कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करें तो विंडोज में ही चलेगा, या फिर मैक में क्रिएट करें तो मैक में ही चलेगा। अगर आप यहाँ पर मैक में क्रिएट कर रहे हो तो विंडोज में भी चल सकता है, लिनक्स में भी चल सकता है। ऐसे ही अगर आप विंडोज में कर रहे हो तो वो सभी प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पे रन करेगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो देखो मैंने यहाँ पे बताया था रोबस्ट। ये जो है यहाँ पे जो भी गार्बेज होगा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइंस होगी उसको यहाँ पर गार्बेज के अंदर डाल देगा। ओके, तो जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे थोड़ी सी एनहेंस होती है। यहाँ पर हम यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, एब्स्ट्रैक्ट हम क्लासेस का यूज करेंगे आने वाली वीडियोस में। ओके, तो वो सभी हमारे पास यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटी मेथड्स है। ओके, सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराता है हमारे पास जावा। जो हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारे प्रोग्राम के अंदर डिटेल्स है वो यहाँ पे कहीं आउट ना हो। तो इसी वजह से जो जावा है वो सिक्योरिटी काफी अच्छी प्रोवाइड कराता है। ओके, तो ये सभी हो गए। अगर हम यहाँ पे बात करें व्हाट इज जावा, जावा क्या है? ओके, मैंने ये तो बता दिया आपको कि जावा को हम क्यों यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि व्हाट इज जावा, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो मेनली यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जो ये पॉइंट्स थे इनके अंदर डेफिनेशन हो चुकी है। बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो, जो जावा है वो हाई लेवल है, हाई लेवल लैंग्वेज है, क्लास बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सभी क्या है हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिए हैं। Java is a general purpose language that is used for developing a wide range of applications, including desktop and mobile applications, web applications, enterprise softwares, and games. It is also widely used in the development of Android mobile application. देखो, ये सभी पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। इन पॉइंट्स के अंदर मैं सभी ये बातें बता चुका हूँ। ओके, यहाँ पर हम मोबाइल एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, गेम्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं। ओके, यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है। देखो, ये सभी पॉइंट्स जो है वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। यहाँ पर सबसे मेन जो पॉइंट आता है वो आता है हिस्ट्री ऑफ जावा। इससे जो क्वेश्चंस है वो काफी निकलते हैं। ओके, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा कि जावा किसने इन्वेंट किया है। अगर हम बात करें कि जावा किसने क्रिएट किया है, किसने डेवलप किया है, तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा हमारे पास जेम्स गोसलिन ने। ओके, जेम्स गोसलिन सर जो थे उन्होंने और उनके फ्रेंड्स ने इसको यहाँ पे क्रिएट किया था, डेवलप किया था। ओके, अगर हम इसके प्रोजेक्ट की बात करें कि जावा का जो प्रोजेक्ट है वो कब इनिशिएट किया गया था, वो इनिशिएट किया गया था 1991 में। ये मेन पॉइंट है, देखना ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, देखो 1991 ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। 1991 में प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था, लेकिन इसको यहाँ पर लॉन्च कब किया गया था? 1995 में। ओके, 1995 में इसको लॉन्च किया गया। इसके बीच में भी काफी पॉइंट्स है। देखो, इसका जो स्टार्टिंग में नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था? ओक। ओके, ओक इसका नाम रखा गया था। ओक किसका नाम था? जेम्स गोसलिन जो सर थे उनके ऑफिस के बाहर एक ट्री था जिसका नाम था ओक। तो इन्होंने क्या किया, जो जावा हमारी लैंग्वेज है उसका नाम पहले ओक रख दिया था। ओके, ओक इसका नाम हो गया था। देन जो टीम थी उसका नाम था ग्रीन टीम। ओके, ग्रीन टीम यहाँ पे मैंने दे भी रखा है। जो टीम थी उसका नाम था ग्रीन टीम। देन इन्होंने सर्च किया, जो ओक था वो ऑलरेडी रजिस्टर था। ओक जो था वो ऑलरेडी रजिस्टर थी कंपनी। तो इन्होंने उसका नाम जो था वो चेंज करने की सोची। तो जो जेम्स गोसलिन सर थे वो एक कैफे में गए हुए थे, वहां पे एक कॉफी का नाम था जावा, जो इंडोनेशिया की फेमस कॉफी है। ओके, उस जावा कॉफी के नाम पे ही इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जो ओक जो मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट की थी उसको मैं जावा नाम रख दूं। ओके, देन इन्होंने जावा के बारे में काफी सर्च किया तो जावा के नाम से कोई भी कंपनी नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, जो जावा हमारी लैंग्वेज है उसका नाम यहाँ पे जावा रख दिया था। ओके, तो जावा यहाँ पे मैंने बता भी रखा कि जो जावा है वो एक इंडोनेशिया की फेमस कॉफी है। ओके,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि जावा इसका नाम क्यों रखा गया है। स्टार्टिंग में ओक नाम था, देन इसका नाम हुआ था जावा। ओके, अगर हम इसके प्रोजेक्ट की बात करें तो 1991 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। अगर हम इसकी रिलीज की बात करें कि कब रिलीज हुआ, कब ये लॉन्च हुआ था, तो 1995 में लॉन्च हुआ है। ओके, सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू ये लॉन्च हुआ था। सन माइक्रो सिस्टम एक यूएसए की कंपनी है, उसके थ्रू ये लॉन्च हुआ था। जो स्टार्टिंग जो वर्जन था हमारा वो कौन सा था, बीटा वर्जन। ओके, जेडीके बीटा वर्जन 1995 में लॉन्च हुआ था। ओके, जो कि ऑफिशियल वर्जन नहीं था। ऑफिशियल वर्जन हमारा कब लॉन्च हुआ है, जेडीके 1.0। ओके, जेडीके 1.0 था जो वो हमारा ऑफिशियल वर्जन था, जो कि कब लॉन्च हुआ है, 1996। यहां पर तीन मेन क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टार्टिंग जावा का प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, 1991। जावा कब लॉन्च हुआ, 1995। और जावा का ऑफिशियल वर्जन कब लॉन्च हुआ, 1996। ओके, 1995 में जेडीके बीटा और 1996 में जेडीके 1.0। ये यहाँ पे मेन क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और आता है कि हम लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं। तो लेटेस्ट वर्जन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जेडीके SE20, SE20.0.2। ये वर्जन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास है जावा SE20.0.1, जो कि कब लॉन्च हुआ है, मार्च 21 2023 में। इसके बाद 0.2 भी आ चुका है। ओके, तो उसके बारे में भी आप पढ़ लेना। जो हमारे इंटरव्यूअर होते हैं वो करंट वर्जन पूछ लेते हैं। ओके, बाकी हमारे पास है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हम जावा को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं हमारे पीसी में या हमारे सिस्टम में। तो ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा कि हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इसको यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो इतनी है क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली है, तो मैं इसको ज्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा हूं। और मैंने लेंथी वैसे कर दी है, लेकिन क्यों की है मैं आपको बिल्कुल इजिली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी जो मेरी आगे की वीडियोस है वो काफी फास्ट है, आप जल्दी जल्दी उनसे सीख सकते हो कि हम कैसे जावा कर सकते हैं, कैसे उनके प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे, कैसे उनको टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये सभी मैंने वहां पे डिस्कस कर रखा है। ओके, तो आज की वीडियो इतनी है, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पेजेस को फॉलो करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।